महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीएम के चेहरे को लेकर रार जारी है। इसके साथ ही पार्टियों में बगावत भी दिख रही है, बगावती सुर दिख रहे हैं। बीजेपी ने जहां 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के मैदान में उतारे जाने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि किस पार्टी को कितने उम्मीदवार मैदान में दिखाई पड़ेंगे या किस पार्टी को कितने उम्मीदवार दिए गए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने एक रार तरीके की नजर आ रही है, शायद इसलिए अब तक ऐलान नहीं हुआ है। लोकसभा में बढ़े हौसले के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं पेंच फंसाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आपको बता दें, सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है। मुंबई, नासिक और विदर्भ इलाके की 36 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने दावेदारी पेश की है और कोई भी पीछे हटने तैयार नहीं है। नौबत तो यहां तक है कि एमवीए में टूट और बगावत के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कितनी सीटों की मांग रखी है, ये बड़ी बात तो है ही, साथ ही कांग्रेस और उद्धव के बीच रसाकशी दिख रही है, ये भी बड़ी बात है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए यह भी कह दिया कि महायुति में उद्धव ठाकरे शामिल हो जाएं, ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिखाई पड़ती है। चंद्रकांत पाटिल क्या कुछ कह रहे हैं, ये पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल महाविकास अघाड़ी की स्थिति क्या है। मेरी जानकारी टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो चल रहा है उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं लगातार उद्धव जी से यह कहता आया हूँ, कल भी कहा हूँ कि आपने 2019 में आपका, आपकी पार्टी का और महाराष्ट्र का बहुत नुकसान किया, जिस नुकसान से जल्दी बाहर निकलना है तो आपको कुछ ना कुछ रीथिंकिंग करना पड़ेगा। जिस प्रकार का अपमानित होना वहाँ चल रहा है, आप कहेंगे कि आपको क्या पड़ी है, तो नहीं पड़ी है भाई, लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी के ये हाल होते देखना, ये हम जैसे को नहीं सहता। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी 18 सीटें थी लोकसभा में, 9 हो गई। आपसे बाहर निकले हुए एकनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 7 हो गई। आपसे एकनाथ जी को 2 लाख वोट ज्यादा मिले। इनकी 1 थी कांग्रेस की, वो 13 बन गए। राष्ट्रवादी की 4 थी, वो 8 बन गए। और आपके बलबूते पर आप अकेले यदि 2019 में मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं सत्ता में सम्मिलित नहीं होगा, बाहर बैठूंगा, बाहर से सपोर्ट करूंगा, ये भी कहते। मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरा जमीर इसके लिए परमिशन नहीं देता, ये भी कहते, तो राज्य का चित्र अलग होता। आप ये कहते कि मैं बाहर से भी सपोर्ट नहीं करूंगा, तो हंग पार्लियामेंट बन जाती, उसका निर्णय आगे होता। लेकिन इस पाप नहीं कहूंगा, लेकिन इस भूल का आपको धनी बनाया गया कि आपने आपके एम्बिशन के लिए सारा किया है। तो इससे आपको यदि क्षति नहीं पहुंची होती तो ठीक, अच्छा है, आपने फायदा किया, लेकिन आपको बहुत क्षति पहुंची, बहुत अपमानित आपको कर रहे हैं। तो इतना ही आपने मुझे संधि दी आपके मीडिया से उनको तक संवाद करने की, तो मैंने संवाद किया, लेकिन असलियत में क्या है मालूम नहीं। लेकिन अब शायद पीछे जाने का रास्ता बंद हुआ है। राज्य के क्षेत्र में इतने सेकंडों में निर्णय कोई करते नहीं, इसलिए जो चल रहा है वो नेचुरल है। लेकिन उससे महाविकास अघाड़ी टूटेगी, शिवसेना बाहर निकलेगी, फिर से बीजेपी के साथ आएगी, ऐसी कोई संभावना मुझे लगती नहीं। एमवीए नेताओं का कहना है कि आपसी मामला है और बैठकर सुलझा लिया जाएगा। गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई गई, इसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच चर्चा के बाद नए फॉर्मूले पर मुहर लग गई। महाविकास अघाड़ी में 3 प्रमुख दल यानी कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। विधानसभा चुनाव में पहली बार तीनों दल मिलकर उतर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और उद्धव सेना में सीटों को लेकर पेंच फंसा है। माना यह जा रहा है कि विदर्भ की 7 सीटों पर उद्धव की पार्टी और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त हासिल की, यही वजह है कि पार्टी अब विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतर रही है। इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कम से कम 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। चूंकि कांग्रेस 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उद्धव भी 100 से ज्यादा सीटें मांग रही है, अब सवाल ये उठता है कि एनसीपी के लिए बचेगा क्या।
वो कितनी सीटों पर चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर लड़ाई करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कुछ सीटें छोटे सहयोगी दलों को भी देनी होगी। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड रखी है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडी ब्लॉक को प्रस्ताव भेजा है। कांग्रेस का यह दावा है कि विदर्भ का जो इलाका है वो उसका गढ़ है। मुंबई की जिन सीटों पर पेंच फंसा है वहां भी कांग्रेस शिवसेना की फाइट नजर आती है। इन सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी है। इस तरह उद्धव ठाकरे विदर्भ की सीटें मांग रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी की फाइट तो रही नहीं, अब ऐसा लगता है, और उद्धव की कांग्रेस से ही फाइट नजर आ रही है। हालांकि उद्धव की पार्टी का तर्क है कि विदर्भ की कुछ सीटों पर पिछले कुछ चुनाव में लगातार कांग्रेस बीजेपी से हारती आई है और कांग्रेस का कहना है कि विदर्भ उसका गढ़ है। आज वो फिर मजबूत हो चुकी है। बड़े भाई की भूमिका में भी आने के लिए लड़ाई है महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में। जानकारों का कहना है कि सारी लड़ाई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की है, जिससे यह संदेश जाए कि गठबंधन में बड़ा भाई हम हैं। जबकि फैक्ट यह है कि एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के पुराने सहयोगी रहे। इस अलायंस में कांग्रेस हमेशा बड़े भाई की भूमिका में है। जब एमवीए की सरकार बनी तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी थी। इसी को आधार बनाकर उद्धव पहले मुख्यमंत्री बने और अब विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका चाहते हैं। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि हमने 96 सीटों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली। उन सीटों पर आज चर्चा हुई है। 25 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसी दिन सीईसी की बैठक में यह तय होगा कि किस तरीके से आगे की बात होगी। बाला साहब थोराट, उद्धव जी और शरद पवार जी से हम बात करेंगे, ये भी बात वो कहते दिखाई पड़े। नाना पटोले ने कहा कि हम कल शरद पवार उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। जहां तक 30-40 सीटों पर बंटवारे की बात है तो हम रास्ता निकाल लेंगे। अगर आप देखें तो एक तरफ बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि उद्धव के लिए यहां जगह नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस से इनकी रार दिखाई पड़ रही है, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे भीतर सब कुछ ठीक है, यानी एमवीए में सब कुछ ठीक है। अब अगर तस्वीर इसी तरीके की है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, तो टिकटों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, सीटों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे, उद्धव की शिवसेना फंसती हुई नजर आ रही है, तब जबकि उनके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, वो घिरे हुए नजर आते हैं। जिस इलाके की जो सीटें वो मांग रहे हैं उस पर शायद चर्चा नहीं हो रही है एमवीए में। इसलिए कहा जा रहा है कि एमवीए के भीतर रार और तकरार दोनों जारी है और समय बहुत कम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।